इसी में भी आपने मुझे दिशाओं का बताया, तो बीच में मुझे दिमाग में एक चीज़ और आ गई कि अ, अब यहाँ पर आती जब हम शादी करते हैं एक लड़का एक लड़की की, अपने नॉर्मल जोश हिंदूज़ में, तो हम कुंडली गुण हर चीज़ देखते हैं, और अगर टिपिकल जाएं तो वो लोग पूरा गोत्र वगैरह हर चीज़ देखते हैं। लेकिन यहाँ अगर मैं सिख धर्म की बात करूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ इस तरीके के लोग हैं, तो उनका ये कहना होता है, आपा तक मतलब हमने तो कभी गुण नहीं मिलवाए, हमने कभी कुंडलियाँ नहीं मिलवाई, हमारा तो सब कुछ सही चल रहा है। और कुछ लोग हम देखते भी हैं जो टिपिकल सरदार होते हैं। अब मुझे तो नहीं पता कि भाई वो लोग क्या करते हैं, लेकिन हम उन मतलब जितना सुना है, जितना देखा है, कुंडली या गुण तो वो लोग नहीं मिलवाते। तो अब इसका मतलब ये कैसे, मतलब उनकी शादी अच्छे से चल रही है, क्या है? मैं मतलब ये भी मेरे दिमाग से थोड़ा ऊपर की बात है, समझ से ऊपर की। हिंदू में अगर हम शादी करते हैं तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। जी गुण नहीं मिल रहा या कुछ दिक्कत आ रही है तो हम नहीं कर सकते शादी, लेकिन हम यहाँ तो चल रहा होता है आराम से। तो ये क्यों? आपने सिख समुदाय की बात की। क्या होता है अगर कोई एक सिख समुदाय का एक व्यक्ति किसी चीज़ को फॉलो कर रहा है या किसी चीज़ को नहीं कर रहा है, तो पूरी कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो पूरा समुदाय नहीं हो गया। कुछ लोग हैं जिस चीज़ को वो शुरू कर लेते हैं। हम फिर मानते हैं कि हमारे धर्म में तो ऐसे ही चल रहा है या हमारे यहाँ तो ऐसा ही लिखा है। देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी ने पता है क्या लिखा है? विचित्र नाटक उनकी आत्मकथा है, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है विचित्र नाटक। उसमें लिखा, देही शिवावर मोहि ये शुभ कर्मंत कभू न टरो और जब जाए जरो लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो। शुभ कर्मंत कभी न टरो। शुभ कर्मन क्या है? क्या जरूरत है शुभ कर्म करने की? फिर शुभ कर्म शुरू हो गए तो सारे विचार शुरू हो गए। फिर और सुनिए, वो कहते हैं कि सप्त सिंधु होवत है जहाँ, सप्त सिंह सोवत है जहाँ, तहाँ हम घोर साधना साधी महाकाल काली का आराधी। जहाँ वो ये आपका जो गुरुद्वारा है हेमकुंड साहिब, वहाँ लिखा है इसको बैठ करके उन्होंने, तो वहाँ उन्होंने महाकाली और शिव की आराधनाएं की हैं, जहाँ से वो शक्ति प्राप्त कर सके। ये चीज़ लोगों को पता नहीं होगी। क्यों नहीं पता? ये उनके सबसे प्रमुख है, ये तो उनके। तो फिर आपने अपने गुरु की अगर जीवनी भी नहीं पढ़ी तो काहे क्या आप उस समुदाय को मानने वाले हैं? ये तो 2 चीजें बताई हैं मैंने, अगर बताना शुरू करें ऐसी 100 चीजें हैं। जैसे वो लोग बोलते हैं ना, अरे बहुत पाखंड है हिंदू धर्म में, हमें इस नहीं, वो गलत समझ रहे हैं। वो हिंदू धर्म में ही हैं। आप, सॉरी टू से, आप सिख संप्रदाय है, सिख पंथ है, धर्म नहीं है। हम इसे गलत समझने की भूल करते हैं। वो हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है, लेकिन वो मानते नहीं इस चीज़। नहीं, वो कोई 2-4 लोग आपके जानकार होंगे ऐसे जो नहीं मानते। मेरे पास तो एक से बहुत बड़े सिख समुदायों के लोग हैं और बहुत प्रॉपर वे में सारी चीज़ें करते हैं। और जो मानते हैं, जो इन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, उन्हीं का जीवन प्रॉस्परस और अच्छा और सब बढ़िया है। ये भी तुम्हें बता देता हूँ मैं। हम सोचते हैं बस ऐसा कि नहीं, हम इस चीज़ को ऐसे मान लें वैसे मान लें, ऐसा नहीं है। ये हमारे एस्केपिंग्स हैं, वो अलग ढंग से मांगते हैं। वो फिर जपजी साहिब की सूक्तियों को क्यों पढ़वाते हैं वो विधान के समय? बात तो वही है ना, आप कुछ और कर रहे हैं, कर तो सब रहे हैं। ये होता है कि हमको प्रॉपर नॉलेज नहीं पता होगी, वो बस चला आ रहा है उसी चीज आप कर तो रहे ही हैं, आप नाम ही क्यों रखते हैं? नाम रखना भी तो मान्यता ही है। फिर तो नंबर रख दीजिए भाई। अगर जैसे बच्चे का नाम रखा, इसका मतलब आपने सारी विधान को मान लिया। और नाम रखते समय 50 तरह के अर्थ खोजते हैं। नाम आप मिट्टी का डला, आलू, बैंगन, कद्दू, छुरी, काटा, चाकू, ये नाम तो कभी नहीं रखते आप। नाम कैसा रखेंगे? गुरमीत सिंह, हरप्रीत सिंह, क्या ये नाम क्यों ले आए आप? अर्थ की वजह से। हाँ जी, फिर अर्थ क्यों? अर्थ का क्या महत्व है? अर्थ पे क्यों फोकस कर रहे हो? जीवन पे प्रभाव पड़ सकता है। तो प्रभाव नहीं तो फिर क्या? जब ये कोई चीज होती ही नहीं है तो कुछ भी नाम रखो, क्या चीज लगाना है फिर? अब ये देखो, ये इतनी छोटी छोटी चीजें हम बता रहे हैं, लेकिन हम इतना डीपली लोग सोच नहीं पाते। नहीं, ना सोचे, उनकी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर है नहीं। मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, जैसे मैं अब आपसे बात कर रही हूँ, तो ये मेरे को भी नाम भी रखने की क्या आवश्यकता? जब कुछ होता ही नहीं है शुभ और अशुभ, तो कुछ भी रखिए। पैंडल रख दीजिए नाम, सैंडल रख दीजिए लड़की का नाम, मतलब नहीं, सुनने में हंसी आती। चश्मा रख दीजिए किसी का नाम, मतलब हाँ, और क्या, दुपट्टा रख दीजिए लड़की का नाम, हंसी आती ना सुन के। बस ये ऐसा ही है। हम असल में मान सब कुछ रहे होते हैं, बस उनमें से एक्चुअली क्या है, कुछ विधि विधान ऐसे हैं जो बहुत अनुशासित दिशा में ले जाते हैं। और मन का कीमिया है अनुशासन से बचना, उस अनुशासन को फॉलो ना करना। ये इसका दोष है। उससे बचने के लिए हम बहुत सी तरकीबें खोजते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? पहले आपकी वास्तु वाली क्लियर हुई कि नहीं? जी हो गई। दूसरी ये हो गई शुभ अशुभ वाली, हुई कि नहीं? अभी नहीं हुई तो पूछिए मुझसे आप। हो गई। नहीं तो बीच में मैं भी आपसे पूछ लेती कुछ और ध्यान आता तो।
शरणं शुभमस्तु संभव करणम् अरमस्तु आर्यं शरणं शुभमस्तु संभव